बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ विजडम। फ्रेंड्स, दुबई के रिहायशी वीजों से मुतल्लिक बहुत अच्छी खबर आई है, जिसके मुताबिक दुबई के रिहायशी वीजे के लिए इन्वेस्टमेंट की रकम में कमी कर दी गई है। पहले 3 साल के लिए अपने खानदान के साथ रिहायशी वीजा के लिए कम से कम रकम 10 लाख दिरहम थी, जिसमें 2.5 लाख दिरहम की कमी के बाद इसे 7,50,000 दिरहम कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये वीजा किस तरह मिलता है और इसकी डिटेल्स क्या है, ये बताने से कबल यहाँ जिक्र करते चलें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए बगैर किसी एजेंट के खुद अप्लाई करके अमाराती वर्क वीजा लेना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पर क्लिक करके तरीकाकार जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, वीजा की सहूलत तास्कीन प्रोग्राम के जरिए दस्तयाब है। एक फर्द जो दुबई में 7,50,000 दिरहम या इससे ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी का मालिक है, वो 3 साल काबिल तजदीद रिहायशी वीजा के लिए दरख्वास्त दे सकेगा। दुबई में महकमा जमीन व इमलाक DLD के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के पास कम से कम 7,50,000 की जायदाद होनी चाहिए। अगर जायदाद रहन है तो जायदाद की कीमत का 50% या कम से कम 7,50,000 बैंक को अदा करना है। वीजा दरख्वास्त के साथ आगे बढ़ने के लिए रहन के बैंक बयान के साथ अरबी में एक गैर इतराज खत दरकार होगा। DLD की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक शोहर और बीवी एक जायदाद का इश्तराक कर सकते हैं, बशर्ते के तस्दीक शुदा शादी का सर्टिफिकेट तैयार किया जाए। अगर किसी तीसरे फरीक की जानिब से सरमायाकार की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई जाए तो पावर ऑफ अटार्नी दरकार है। बच्चों के वीजे के हसूल के लिए वालिद की जानिब से नोटिफिकेशन लेटर जो कि नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा हो, अगर माँ कफील है तो इसकी जरूरत होती है। मुश्तरका मलकियत वाली जायदाद में सरमायाकार दरख्वास्त देने के अहल हैं। अगर हर फर्द का हिस्सा कम से कम 7,50,000 दिरहम का हो। सरमायाकारी किसी एक रिहायशी जायदाद में होनी चाहिए, न कि तजारती जायदादों में। वीजा की पेशकश सिर्फ फ्री होल्डर रिहायशी जायदादों पर लागू होती है और इस प्लान के बगैर जायदाद के साथ इस वीजा के लिए दरख्वास्त देना मुमकिन नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीजा की मुद्दत 3 से 5 साल के दरमियान होती है और जब तक सरमायाकार मुल्क में जायदाद का मालिक होता है उसे बरकरार रखा जा सकता है। 3 साल वीजा की सहूलत उन अफराद को दस्तयाब है जिन्होंने 7,50,000 दिरहम या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है, जबकि 5 साल वीजे के लिए कम से कम 5 मिलियन दिरहम की जायदाद की मलकियत दरकार है। रूल्स के मुताबिक रियल एस्टेट में लगाई गई रकम कर्ज की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए और जायदाद को कम से कम 3 साल तक रखना चाहिए। किसी कंपनी में सरमायाकारी के जरिए वीजा उन अफराद पर लागू होता है जिन्होंने दुबई की सरजमीन या इसके मुख्तलिफ फ्री जोन्स में सरमायाकारी या कारोबार शुरू करने का इंतखाब किया है। वो सरमायाकार जो मखसूस म्यार पर पूरा उतरते हैं, वो मुल्क में अपनी सरमायाकारी के साइज के लिहाज से 5 या 10 साल रिहाइश के अहल हैं। सरमायाकार का शरीके हयात, बच्चे, एक मैनेजर और एक मशीर भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। 10 साल तवील रिहायशी वीजा या गोल्डन वीजा कम से कम 10 मिलियन दिरहम के सरमायाकारों पर लागू होता है, या तो मुल्क के अंदर सरमायाकारी फंड में डिपॉजिट के जरिए या मुत्तहिदा अरब अमारात में कम से कम 10 मिलियन दारुल हुकूमत के साथ कंपनी कायम करना, या मौजूदा या नई कंपनी में शराकत जिसकी शेयर वैल्यूडी 10 मिलियन से कम ना हो, या मज़कूरा तमाम शोबों में 10 मिलियन की कुल सरमायाकारी हो। तवील मुद्दती वीजा सिर्फ उन लोगों को जारी किया जाता है जो जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स दुबई के मुकर्रर करदा इजाफी मियारात पर पूरा उतरते हैं। फ्रेंड्स, अब इजाजत चाहेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।